सो हमें आइसोमेट्रिक में ये हाउस का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। वैसे तो आज के टाइम पे हम 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जैसे कि रेविट है, स्केचअप है। उन सॉफ्टवेयर से आइसोमेट्रिक जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हम कैड में बनाना देख रहे हैं कि ऑटो कैड में अगर हमें कोई आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्रिएट करनी हो किसी घर की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो कैसे करना है वो चीज़ देख रहे हैं हम। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक टॉप लेआउट तैयार करना होगा। टॉप लेआउट में साइज दे रखा है रूम का 1000 बाई 1000, और ये आपका पोर्च दे रखा है 400 बाई 300 mm का नहीं है, सॉरी, ये सेंटीमीटर में। ठीक है। सो हम यहाँ पे चलते हैं, रेक्टेंगल कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया। सॉरी, हम तो आइसोमेट्री में स्टार्ट करना है, 2D तो बनाना नहीं है। तो आइसोमेट्री में जाते हैं हम सबसे पहले। आइसोमेट्री में जाने के लिए ड्राफ्टिंग सेटिंग कमांड पे गए, डी एस एंटर किया। डी एस एंटर करने के बाद यहाँ पे स्नैप एंड ग्रिड पे गए। स्नैप एंड ग्रिड पे जाने के बाद आइसोमेट्रिक स्नैप को ऑन कर लिया और ओके कर दिया। इतना करने के बाद हमें माउस कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। अब माउस जो है वो टिल्ट होके आने लगा, क्योंकि आइसोमेट्री एंगल पर टिल्ट होके ही ऑब्जेक्ट को बनाने का प्रोसीजर है। इसी वजह से वो टिल्ट पे ही दिखाता है हमें। F5 कमांड से आप अपना प्लेन चेंज कर सकते हो। जैसे ऑर्थो में F8 यूज़ करते थे, इसी तरीके से आइसोमेट्री में F5 यूज़ करते हैं हम। F5 से हमारा, आप देख सकते हो, सरफेस चेंज हो रहा है। अब हमने क्या किया, टॉप व्यू पे गए, लाइन कमांड पे गए, एल एंटर किया, ऑर्थो को ऑन किया, स्ट्रेट लाइन बनाई 1000 बाई 1000 ऐसे एंटर करके क्लोज कर दिया हमने। आ गया शेप ये। अच्छा, इसके बाद लाइन कमांड पे गए, मिडिल से लाइन खींची मैंने। इसका साइज़ क्या दे रखा है, 400 बाई 300। सो हमने आगे लिया 300, इधर की तरफ 200, एस्केप कर दिया, इधर की तरफ 200, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन अंदर ले गए। अब हमने इसकी हाइट ले ली, मैंने F5 दबाया, यहाँ से हाइट दी। कॉपी करके इसको यहाँ रख दिया, इसको कॉपी करके यहाँ रख दिया। अंदर वाला ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, इनको डिलीट कर दिया। ये आ गया। पोर्च डिज़ाइन कर देते हैं यहाँ से। पोर्च की हाइट 350 रखी है हमने। कॉपी कमांड पे गए, यहाँ पे कॉपी कर दिया, इसको कॉपी करके यहाँ रख दिया। अब इसके ऊपर हमारे पैरापेट वॉल आती है एक्चुअल में, आएगी या नहीं आएगी? तो पैरापेट वॉल के लिए पहले मैंने इसको कॉपी करके इधर रखा, कॉपी किया है इसको। पैरापेट वॉल की हाइट कितनी होती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर। इसका हमने एक थंब बनाया। पैरापेट वॉल पे आपको यहाँ से देख रहे हो रेलिंग हैंड रेल दिख रही है, हैंड रेल भी बना लेता हूँ मैं। हैंड रेल के लिए मैंने इसको कॉपी किया, नीचे रखा 5 सेंटीमीटर। इसको इसको कॉपी किया, प्लेन बदला, इधर की तरफ 10 सेंटीमीटर, इसको भी इधर की तरफ 10, इसको इधर की तरफ 10। इनको क्या कर दिया, ट्रिम, और इनको भी आपस में ट्रिम। कॉपी कमांड पे गए, इसको डाउन ले गए हम 5 पे, और ये भी कॉपी किया, नीचे ले गए 5 पे। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट जाएगा, इसके बाद इधर आ जाएगा।
अब यहाँ पे हमें इसका थंब बनाने हैं, ये दिख रहे हैं आपको? ठीक है, पोल। तो पोल बनाने के लिए मैंने लाइन ली, इसके एंड से यहाँ तक की लाइन कनेक्ट करी। मैंने इस लाइन को मूव कर दिया अंदर। हमने टोटल 10 लिया था, 2.5 अंदर मूव कर दिया मैंने। ठीक है, पोल बनाने के लिए मैंने यहाँ से लाइन ली, प्लेन बदला इधर की तरफ 5, वापस से प्लेन बदला इधर की तरफ भी 5। कॉपी कमांड पे गए। हाँ जी, और एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दिया। क्या चीज़? मतलब कि वर्टिकल लाइन ये करना ड्रा करना है तो उसमें कौन सा प्लेन रखना है? F5 से आप प्लेन चेंज कर सकते हो। F5 दबाओगे प्लेन आ जाएगा, फिर F5 दबाओगे वो बदल जाएगा, दूसरा आ जाएगा, फिर F5 दबाओगे तीसरा प्लेन आ जाएगा। हाँ, जो सर जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको में रख लेंगे। इन दोनों को मूव करके अंदर कर दिया, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर पे लगा हुआ था। बिल्कुल कॉर्नर पे तो होगा नहीं, थोड़ा सा देखो अंदर लगा हुआ है ना? तो मैं इसको 10 mm, वो 10 सेंटीमीटर अंदर कर देता हूँ। एक लेग बन गया मेरा। मैंने क्या किया, div एंटर किया, डिवाइड कमांड। इस लाइन को कितने पोल्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। पॉइंट स्टाइल से जाके पॉइंट स्टाइल बदल दिया, ओके कर दिया। बन गए। ऐसे इधर वाले भी बन जाएंगे, सेम मैनर में बन जाएंगे नहीं? लास्ट वाले रखो कॉर्नर पे से। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो तैयार हो जाएगा हमारा। अच्छा, अब हम यहाँ गेट पे आते हैं। एंट्रेंस पे गेट भी चाहिए एक। गेट की हाइट 210 सेंटीमीटर। प्लेन बदला, F5 ली, 210। गेट कितने साइज़ का होता है हमारा? 1200 mm, यानी कि 600 600 दोनों तरफ कर दें। ना, तो 6 सेंटीमीटर तो 60 हो गया ना। अब यहाँ क्या करना है, हमें एक एलिप्स बनाना है। EL एंटर, I एंटर, आइसो सर्किल। इसमें कमांड अलग इस्तेमाल होता है क्या सर? हाँ जी, इसमें कमांड अलग इस्तेमाल होता है। हाँ। अब डोर को हमने थिकनेस दे दी यहाँ से अंदर की तरफ। वॉल की थिकनेस 23 सेंटीमीटर, और इसको ट्रिम कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। तैयार हो गए? बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अब इसकी रूफ़ जो है, वो रूफ़ अगर आप देखोगे तो ये रूफ़ बिल्कुल, ये क्या होती है, बिल्कुल अंदर से अटैच होकर नहीं आती, थोड़ा सा बाहर एक्सकेवेट होके आती है। वो कितना बाहर निकली हुई है? ठीक है, 45 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन लिया हुआ है दोनों तरफ से। तो हमने क्या करा, कॉपी कमांड लिया यहाँ से, इसको कॉपी करके रखा, प्लेन को बदला इधर की तरफ 45,
कॉपी किया इसको पीछे की तरफ 45, जीरो रेडियस पर फ्लैट कर दिया मैंने, ये आ गया। वापस से कॉपी किया, इसको इधर रखा 45। अच्छा, ये इनको फ्लड करके अटैच कर दिया। मैंने इसकी मिडिल पे एक लाइन खींची पहले, इसकी मिडिल से हाइट दे दी, कितना ऊपर लेके जा रहे हैं वो वैल्यू बताते हैं वहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ से 350 ऊपर ले जाता हूँ। वैसे 350 ज़्यादा लेके गए, जनरली हमारी 1000 ऊपर जाती है। ठीक है, हाँ, वालेकुम अस्सलाम। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 1000 यानी कि 100 100 सेंटीमीटर 150 लेके हमें, किस लिए ऊपर करना है? हिप टाइप रूफ होती है ना ये, इसको हम हिप टाइप रूफ कहते हैं। हाँ जी, 750 होती है वो में होती है ना, ये तो हमारा सेंटीमीटर है ना। मैंने 1500 लिया है, 150 लिया है। 150 सेंटीमीटर। वैसे तो जनरली 1000 होती है, यानी कि 3 फीट, कहीं कहीं 1.5 2.5 फीट भी लेते हैं। ठीक है, अब मैंने लिया है ये चीज़, मैंने इन दोनों को एक्सटेंड कर दिया, मूव कर दिया सेट से उठा के इसको उस लेवल पे, और क्या किया, लाइन कमांड से इसको इस पे और इसको इस पे कनेक्ट कर दिया। ड्राइंग के हिसाब से ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज हो जाए, ठीक है, क्योंकि साइज़ हमें पता नहीं है, हमने ये एज्यूम करके किया है बाकी चीज़ें। ये हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारा। यहाँ पे आप देख रहे हो सेंटर से भी ये उठा रखी है। सो हमने इसके लिए क्या किया, लाइन कमांड ली, हमने यहाँ से भी ऊपर उठा दिया। कितना उठाया था वो, 150 उठाया था, 150 उठा दिया, इसको इस पर अटैच कर दिया। इसी के लेवल में ही तो उठी होगी है। ठीक है, ये आ गया, और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। इसको जब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ठीक है,
अब ऊपर का शेप तो हो ही गया हमारा। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको हटा दो आप। ये हो गया। अब ये तो बना ही सकते हैं, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है। स्टेप बताते रहो नीचे। स्टेप से पहले मैंने इसको कॉपी करके बाहर रखा। 2.5 सेंटीमीटर। इसको कॉपी करके 2.5, 2.5। ओके। यहाँ से हमने फ्लिट कर दिया इसको। ये एक्चुअल में क्या है, जो चारों तरफ हम प्लिंथ लेवल प्लिंथ पे। लेवल पे चारों तरफ स्टोन या कुछ की क्लैडिंग दे देते ना, वो चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वो चीज़ हमने बना दी यहाँ पे। देन कॉपी पे गए। यहाँ से अगर आप इसकी हाइट देखोगे, ये कितनी हाइट है, कितने स्टेप हैं, 1 2 3। एक स्टेप 150 mm का, यानी कि 3 स्टेप। 450 mm प्लेन बदला, नीचे की तरफ गए। 45। 45 सेंटीमीटर का बना दिया। लाइन कमांड पे गए, सेंटर से लाइन खींची यहाँ तक, इसको इस पर कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे लाइन खींची। अब स्टेप्स फुट स्टेप बनाने के लिए लाइन खींचनी है हमने। इसका मिडिल पॉइंट आ रहा है। प्लेन बदला, आगे की तरफ है। 30 सेंटीमीटर। 15, 30, 15, 30, 15, 90। मूव पे गए, इसको मूव कर दिया। प्लेन बदला, F5 दबाया इधर की तरफ। 600। अब ये बड़ा है ना। टोटल हम ले लेते हैं 5 फीट का, अगर लेते हैं तो 75। 400 कर दो। थ्री 300 का ही ले लेते हैं, 150 दोनों तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो 150 इधर की तरफ रखा, और कॉपी किया इसको। 300 इधर रख दिया। अब लाइन कमांड पे गए, इसको इस पे स्टेप पे कनेक्ट कर दिया। कॉपी पे गए,
हो गया तैयार ये? हो गया पूरा? बताइए, क्लियर है? तो इस तरीके से आइसोमेट्रिक में हम क्या बना सकते हैं, अपने हाउस का स्ट्रक्चर या कोई भी दूसरा एलिमेंट बना सकते हैं। अब मैं आपको एक 2D लेआउट दे रहा हूँ वार्डरोब का, उसका आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको क्रिएट करके लेके आना है।